स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेस्ट फॉर स्टडी क्लासेज। थैंक यू सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आज बात करने वाला हूँ घातांक के बारे में। तो हमने 2 क्लास कंप्लीट कर ली है घातांक की। आज हम बात करते हैं तीसरी क्लास में। तो हमने 2 क्लास में कुछ रूल पढ़े हैं घातांक के बारे में, मतलब कि जो पावर है उसके बारे में हमने 2 क्लास कंप्लीट कर ली है। आज हम बात करने वाले हैं तीसरी क्लास में जो कुछ रूल रह गए उनके बारे में, और शानदार शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बने रहिए पूरे वीडियो में अंत तक, और हम आज बात करेंगे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लेवल की। तो मैं बात करता हूँ कि जो हमारा पावर था, एक्सपोनेंट था, पावर मतलब कि घातांक। इस घातांक के हमने क्या पढ़ लिए थे, कुछ रूल पढ़ लिए थे। उस रूल में से हमारा कुछ रूल तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन कुछ रूल रह गए थे। तो मैं बात करने वाला हूं कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए कि सर a बटा b है, क्या है a बटा b है, और इसकी पावर क्या है -x है। क्या है -x है। तो सर हम इसको सोल्व कैसे करेंगे कि ये हमारे पास आ गया, तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब इसको देखो हम क्या लिखेंगे, मैंने क्या बताया था कि सर x है, उस x की घात, या हमारे पास क्या है a है, इस a की घात क्या है -m है, -x है। तो इसको हम क्या लिख देंगे 1 बटा a लिख देंगे। सर ऊपर माइनस है तो नीचे बटा में आएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। तो सर हमने a बटा b को मान लिया, एक राशि मान लिया, कोई भी एक राशि आ गई और उसकी घात कितनी है -x है। कितनी है -x है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो मैंने भी इसको क्या लिख दिया 1/1 के बटा में क्या लिख दिया a बटा b की घात, a बटा b की घात कितनी आ गई, a बटा b की घात कितनी आ गई x आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि सर हमने इसको बटा में लिखा तो क्या हो गया प्लस में आ गया, तो ये मैंने क्या कर दिया प्लस में कर दिया। अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि इसी को आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व कैसे करेंगे, 1 बटा 1 में क्या करेंगे a की पावर x और एक a बटा b की पावर x। इसका हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या पढ़ा है सर, a बटा b की पावर x है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर x बटे b की पावर x। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? सर लिख सकते हैं। तो इसको भी लिख दो, a की पावर x बटे b की पावर x। आया समझ में कि सर a की पावर x और b की पावर x हम लिख सकते हैं। अब देखो ये क्या बन गया हमारे पास में, अंश बटा हर। ये अंश है, इसके बटा में हर नहीं है भाई, इसके बटा में हर नहीं है। हमें पता है कि अंश बटा हर, फिर अंश बटा हर पहली चौथी से गुणा होगी और दूसरी तीसरी से गुणा होगी। तो सर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दिक्कत नहीं है तो b को कहां ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। ये कहां गया b की पावर x बटे a की पावर x। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, b बटे a, और इस पूरे की पावर क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, क्या समझ में आया होगा कि सर a बटा b है, इस a बटा b की पावर मैंने क्या कर दिया -x कर दिया। तो सर घात माइनस में है तो उसके अंश और हर को क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे, प्रतिलोम कर देंगे, उसका उल्टा कर देंगे, b बटा a कर देंगे। और ये जो घात है वो किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास क्या है, ये है a बटा b। क्या है a बटा b है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये तरीका तो हमें समझ में आ गया। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल आराम से अपने को समझना है, कुछ नहीं आराम से समझना है, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। a की पावर -x बटे b की पावर -x, ये आ गया। अब देखो जो माइनस ऊपर है वो नीचे आएगा तो प्लस ले, और जो नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा, किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। लिख दो ऐसे कैसे, b की पावर x बटे a की पावर x आ गया। अब आगे क्या होगा सर, b बटा क्या आ गया a आ गया, इसकी पावर भी x और इसकी पावर भी x। तो हम पूरे की पावर क्या कर देंगे x कर देंगे। कोई दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझो इसको। तो हम क्या लिख सकते हैं सर इसको कि a बटा b है, इस a बटा b की पावर -x है, तो प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे b बटा a कर देंगे। अंश को हर में चेंज कर देंगे और अंश को हर में चेंज कर देंगे। कहने का मतलब सर जो हमारा न्यूमिनेटर है उसको तो डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे, और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमिनेटर में चेंज कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये घातांक का नियम सोल्व हो जाएगा। ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, रूल हो गया, हमारी क्या होगी
घातांक की बात होगी कि जो हमारा घातांक था उस घातांक के बारे में हमने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे कि सर जो घातांक होता है उस घातांक में हमारे पास रीट की भर्ती में, शिक्षक की भर्ती में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, यूपी टेट में, सी टेट में, इनमें सर क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो सबसे पहले यानी कोई भी हमारा जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आ जाता है। जैसे मान लो मैंने क्या लिख दिया, कोई क्वेश्चन लिख दिया, क्या लिख दिया, कोई भी क्वेश्चन लिख दिया सर। जैसे लिख दिया सपोज दैट 3 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 3 की पावर x, ये लिख दिया। और इसके बराबर में मैंने लिख दिया 243 243। अब हमें क्या कह रहा है कि सर x की वैल्यू फाइंड करो। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन करेंगे, आराम से बिल्कुल अंत तक देखते रहिए, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बिल्कुल समझाता जा रहा हूँ, आपको लाइक करना है, एक लाइक कर दो और आराम से अपने वीडियो को देखते रहो कंटिन्यू, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में फंसता है। तो ये देखो 3 की पावर x 3 की पावर x 3 की पावर x 243 बराबर लिख दिया, x का मान ज्ञात करना है। तो देखो सर हमें रूल पता है, क्या क्या रूल पता है, अपने रूल लगाते जाओ, करो भाई इस क्वेश्चन को करो। देखो क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल आराम से जीरो से स्टडी करवाया है, तो आप इस क्वेश्चन को देखते हुए विचार लगाओ, दिमाग में विचार बनाओ कि क्या रहा है इसका, क्या रहा है कि सर इसमें तो क्या हो रहा है, a की पावर x b की पावर x समान घात समान आधार वाला तो कोई सिस्टम ही नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि उसमें तो हमारे पास क्या आता है, गुणा में आता है। ये तो क्या आ गया, प्लस आ गया। तो प्लस आ गया तो घबराने की क्या बात है भाई, अपने को जो दिख रहा है वो काम करो ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 की पावर x, ये 3 की पावर x कॉमन है, यहाँ कितना बचेगा 1, ये 3 की पावर x कॉमन 1, ये 3 की पावर x कॉमन 1, ये आ गया। इसको लिख दिया मैंने कितना, 243 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 3 की पावर कितना है, x है, मल्टीप्लाई 1 2 3, ये 3 बन गया सर। 3 की पावर x, इस 3 की पावर x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस 3 को डिवाइड कर दो इधर, 243 में 3 का डिवाइड करो, 3 का डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 8 या 24 और ये 3 एकम 3, 81 आ जाएगा भाई। 3 से आप कट करोगे तो 8 फिर आ जाएगा एक बार, ये 81 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सर 3 की पावर x की वैल्यू कितनी आ गई, 81 आ गई। लेकिन सर 3 की पावर x की वैल्यू 81 आ गई तो हमें तो x का मान नजर नहीं आया। अब देखो नजर कहां पे आएगा, हमारी जो नजर है वो कहां पे चलती है कि सर देखते हमें आंसर देना है, तो देखते आंसर आएगा ना। क्यों आएगा, क्योंकि 81 तो हमें दिख रहा है किससे रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड ही तो है। तो इसका 81 का लिख दो, क्या लिखोगे, 3 की पावर x इज इक्वल टू 81। 81 कब का आएगा, जब 3 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 4 टाइम करेंगे। कितने टाइम करेंगे, 4 टाइम, 3 3 9 27 81। इसका मतलब सर हुआ 3 की पावर 4। अब देखो सर ये दोनों आधार समान है तो घातें भी क्या होंगी, बराबर होंगी। क्यों, क्योंकि हमने ये नियम पढ़ा है, तो पढ़ा है तो लगा, तो इसमें क्या होगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि सर इसका जो बेस है वो बेस क्या है, इक्वल है, बेस क्या है, समान। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार से हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, कुछ दिक्कत नहीं है। आराम से बस समझते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, 1% भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर कोई भी क्वेश्चन हो रहा जाए इसी प्रकार का, 7 की पावर हमारे पास में आ जाए, x आ जाए, प्लस 7 की पावर x माइनस 1 आ जाए, बराबर कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो सर, 56 लिख दिया मैंने। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि सर x का वैल्यू फाइंड करो। किसका वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू फाइंड कर दो। क्यों, क्योंकि आपने देखा है, बिल्कुल पढ़ा है सर, ये तो क्वेश्चन ही सिंपल है। अरे भाई ये दिखता, देखो ये क्वेश्चन है, उसको यदि हम स्टडी करके उस नजर से देखें, किससे, कि जिससे हमें ये सोल्व करना है, तो देखते ही आंसर आएगा, देखते ही हमारे पास में क्या होगा, क्वेश्चन का हल हो जाएगा। लेकिन जब हमने पढ़ा ही नहीं है, देखा ही नहीं है, तो फिर कहां से होगा, नहीं हो सकता ना। तो हमें क्या करना है, सारे एग्जाम पास करने हैं, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन क्वालिफाई करना है, तो ये देखते ही हमें आंसर आना चाहिए। क्या कि सर इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या। अब देखो मैंने क्या कर दिया, इसको क्या लिख दिया, 7 की पावर x प्लस 7 की पावर x प्लस मैंने क्या लिख दिया, 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर -1 और ये क्या आ जाएगा x।
अब क्या हुआ कि सर a की पावर x मल्टीप्लाई a की पावर -1, ये भी a है और ये भी a है, दोनों का आधार समान है, घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी। x में -1 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, x -1 आ जाएगा। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया सर, x 7 की पावर x और 7 की पावर -1 बराबर कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। अब देखो इसमें 7 की पावर x कॉमन आ रहा है, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, तो x लेके आओ कैसे भी करके, ये आ गया x, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये 7 की पावर -1 है, क्या मैं इसको 1/7 लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि सर 7 की पावर -1 है तो लिख ही सकते हैं ना, तो हमने लिख दिया। अब देखो सर 56 आ गया। अब ये 7 की पावर x है, इसको आप सोल्व करोगे तो एलसीएम तो 7 आ जाएगा, लेकिन 7 को 1 से गुणा करोगे तो 7 और 1 ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये लो, ये 56 आ गया, ठीक है। अब यहाँ क्या आ गया, 7 की पावर x और ये कितना हुआ, 8/7 आ गया। कोई प्रॉब्लम है क्या, 56। अब ये हमें 7 की पावर x की वैल्यू फाइंड करना है, तो 56 मल्टीप्लाई, ये 7 तो ऊपर चला जाएगा और ये कहा जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। 8 से कट करोगे तो 8 7 56, 7 को 7 से गुणा करो, भी 7 की पावर x है। अब यहाँ 7 को 7 से गुणा करोगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है सर, 2 बार हो रहा है, और मैंने क्या कहा था, जितनी बार मल्टीप्लाई उतना ही घातांक हो जाएगा, उसका घात हो जाएगा, तो 7 की पावर 2 आ गया। अब ये आधार क्या है, समान है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ आ रहा है क्या भाई, समझ में आ रहा है क्या, बस लाइक करते जाओ, समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से हम समझेंगे कंसेप्ट को, कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अब देखो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आ रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत शानदार है, आराम से आपको दिमाग लगाता रहना है। क्या है कि माइनस क्या लिख दूं मैं, -7/6 लिख दिया मैंने, -7/6 लिख दिया। अब यहाँ पे -7/6 लिखने के बाद में मैंने क्या कर दिया कि इसकी कोई घातांक यूज कर दी, x -7 लिख दिया। भाई 8 लिख दो, 9 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बराबर 1 लिख दिया। अब मैंने क्या कह दिया कि सर x की वैल्यू फाइंड करो ना। क्या मतलब हुआ कि सर ये तो हमें दिया हुआ है और वो x बता रहा है, अब सर हमें कुछ दिख ही नहीं है, आधार भी समान नहीं दिख रहा, ये तो आपने क्या कर दिया। अरे भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार करो, आप एक बार लिखो उसको और करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना जो पेन कॉपी है उसमें लिख के करो। शुरू में आपको 3 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि आप 3 सेकंड में इसको सोल्व करोगे। कब, जब आपने पढ़ लिया और आराम से प्रैक्टिस कर ली तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आपके सारे क्या है सर, याद है, आपके तो सारे कंसेप्ट ही याद है, तो अपने आप क्वेश्चन सरल हो जाएगा। अब देखो इसको, एक बार देखो इसको, इधर देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, -7/6, -7/6, इसकी पावर कितनी है, x -7। अब देखो ये क्या है, ये 1 है भाई, ये क्या है हमारे पास में 1 है, 1। अब मैंने क्या किया, इस 1 को क्या कर दिया भाई, ये 5 है, इस 5 की घात में 0 लिखूंगा तो इसका मान 1 होगा या नहीं होगा। भाई 1 की जगह मैं 5 की घात 0 लिख सकता हूँ क्या, सर लिख सकते हैं, क्योंकि आपने अभी तो जस्ट पिछले वीडियो में हमें बताया था, पिछली क्लास में, क्या कि सर किसी की भी घात 0 है उसका मान कितना होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ 1 ही तो है। अब मैंने क्या कर दिया कि मुझे -7/6 चाहिए, क्या चाहिए, -7/6, तब तो मैं इसके बराबर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें देखो ये -7/6 क्या है, 6 है, और इसकी पावर मैंने क्या लगा दी, 0 लगा दी, तो इसका मान कितना होगा, सर इसका मान तो 1 ही होगा, ये तो 1 ही होगा, तो 1 ही होगा, तो लिख दो ना आप -7/6, और इसकी पावर कितनी है, 0। अब ये और ये आधार समान है या नहीं है, सर आधार तो समान ही दिख रहा है, दिख नहीं रहा, समान है, क्यों, -7/6 और -7/6, इसकी पावर 0, इसकी पावर x -7, तो ये क्या हो जाएगा, x -7 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 7 आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम है क्या, कितना सिंपल क्वेश्चन है, आगे समझ में, ठीक है, लाइक करते जाओ। ये हो गया। अब ऐसे ही बिल्कुल शानदार क्वेश्चन करेंगे हम, बिल्कुल शानदार तरीके से,
बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, शानदार शानदार क्वेश्चन जो हमें एग्जाम में लगभग मिलने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। अब देखो मैं आपके लिए मैं लिख देता हूं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, 2/5 2x प्लस है। आप बताते जाओ भाई क्या लिखना है, मैं मेरी तरफ से कुछ भी नहीं लिखूंगा। मैंने क्या कर दिया 2x प्लस 2, अब इसको मैंने क्या कर दिया 2/5, इसकी पावर मैंने क्या लगा दी 3 लगा दी। कोई दिक्कत है क्या भाई, आप बताओ कि कोई दिक्कत है क्या? मैंने मन से देखो भाई बना रहे हैं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कब? जब आपके रूल याद रहते तो आप भी बना सकते हैं। 2/5 2x प्लस 6 गुणा 2/5 x की पावर कितना लिख दिया मैंने 3 लिख दिया। इसी प्रकार से मैंने क्या कर दिया 2/5 लगा दिया। 2/5 तो हमारे पास में क्या जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा, ये सर x प्लस 1 लगा दिया। अब इस क्वेश्चन में देखो हमें स्पष्ट दिख रहा है सब कुछ। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी। तो इस क्वेश्चन को फटाफट कर दो। क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया ये क्वेश्चन, सभी कर लेंगे लेकिन हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी सर। क्यों? क्योंकि हमने जो रूल पढ़े हैं वो हमें एक बार याद आ जाएंगे और हम रूल को क्या कर देंगे इंप्लीमेंट कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बना दिया। अब कर दो भाई इसको फटाक से कर दो, फटाफट, 1 मिनट तो लगना ही नहीं चाहिए ना, ये तो आराम से बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कर दो फटाफट कर दो। कर दिया होगा सभी ने क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो किस प्रकार से किया है, अभी मिला लेते हैं बिल्कुल फटाफट आंसर। सर आधार समान है, इसका भी समान है, इसका भी समान है। अब समान है तो इनकी क्या हो जाएंगी, घातें बराबर हो जाएंगी। लेकिन इसमें तो सर मल्टीप्लाई भी आ गया, तो मल्टीप्लाई है तो क्या प्रॉब्लम है आपको, 2/5 ये भी और ये भी समान है, 2x प्लस 6 और ये प्लस में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। भाई इसकी घात और इसकी घात उठ जाएंगी क्योंकि आधार इसका समान है, बराबर 2/5, ये 2/5, इसकी घात कितनी है x प्लस 1 है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब ये क्या है, दोनों बराबर है। क्यों है? क्योंकि आधार बराबर है। भाई हमने 2-3 क्वेश्चन ऐसे कर लिए हैं, अब तो कोई प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए। 2x प्लस 6 मैं डायरेक्ट लिख देता हूं भाई, जो घातांक है ना उसको लिख देता हूं। 2x प्लस 6 प्लस 3 इसके इक्वल क्या होगा, x प्लस 1 होगा। क्यों होगा सर इक्वल? क्योंकि बेस तो इक्वल ही है ना, ठीक है सर। 2x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा। 6 और 3 9 में से सर 1 जाएगा, कितना बचेगा भाई देखो 2x है और ये x उधर जाएगा तो ये x बच जाएगा, 2x में से माइनस x। 6 और 3 कितना हो गया 8। अब इस 8 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का, भाई 8 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का। अब इसमें से 1 घटा देंगे कितना बच जाएगा, माइनस का 7 बच जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर, x इज इक्वल टू माइनस का 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 7 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा आंसर। तो मेरे सभी साथियों ने बिल्कुल अच्छा आंसर दिया है, राइट है, बिल्कुल सभी का सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कर लिया है ना, ये प्रैक्टिस करने के बाद आपने बिल्कुल सोल्व कर लिया है। चलो अभी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं हम, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। क्या है मैं लिखता हूं आपको कि सर हमने अच्छा लेवल का क्वेश्चन क्या लिया है। अच्छा लेवल देखते हैं, x की पावर -a ये किसके बराबर होगा सर, ये किसके बराबर होगा, y के होगा। सर y की पावर b इसको मैंने क्या लिख दिया, z के बराबर लिख दिया। और z की पावर c इसको मैंने किसके बराबर लिख दिया, x के बराबर लिख दिया। सर कोई दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, है क्या कोई प्रॉब्लम? नहीं है। अब क्या प्रॉब्लम कहां से होगी सर, आपने तो क्वेश्चन ही तो लिख रहे हैं, क्वेश्चन में ही होती है मेरे दोस्त। जब क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन देखते ही हमें पता चलता है कि उसका आंसर आएगा या नहीं आएगा, तो क्वेश्चन देखते ही प्रॉब्लम होती है। अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें, फाइंड क्या करना है, 1 अपॉन ए बी और सी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये तो हमें दिया हुआ है सर, गिवन है, और इसका वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको देखो आराम से समझो। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो डेफिनेशन है, हमारा जो तरीका है वो बिल्कुल आसानी से लगाएंगे, बिल्कुल इसमें के बाहर जाना ही नहीं है, इसी में आंसर। देखो सर यहां से उठाते हैं, z की पावर c बराबर कितना है x, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है।
अब देखो यहाँ z की पावर कितना है, z की वैल्यू कितना है, z को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, y की पावर b। सर ये z है, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, y की पावर क्या लिख दिया, b लिख दिया। ये z की जगह लिखा है, अब इसकी z के ऊपर क्या है, ये c है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर क्या है, बराबर x। ठीक है, अब ऐसे ही मुझे क्या करना है, सर y की जगह क्या लिख सकता हूं, x की पावर a। भाई y है, y के इक्वल क्या x की पावर a, मैंने y की जगह, ये y है भाई, इस y की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, x की पावर a। ये ओनली y की जगह रखा है मैंने। अब इसकी पावर कितनी है, b है, और इसकी भी पावर कितनी है, c है, और इसके इक्वल कितना है सर, x है, इसके इक्वल कितना है, x है। अब देखो यहाँ पे ये x आ गया, सर ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, पावर है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी जो हमारे पास में क्या होता है, नंबर्स होता है, उसके ब्रैकेट की पावर, ब्रैकेट की पावर, ब्रैकेट की पावर, इस प्रकार से पावर होती है, तो हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, a b c इज इक्वल टू x होगा। अब यहाँ देखो सर x और x क्या है, आधार तो समान है, बेस तो इक्वल है, तो हमारे पास में x का पावर 1 है, तो हम क्या कह सकते हैं कि सर a b c इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। यही तो हमारा आंसर होगा, यही तो हमसे फाइंड करवा रहा है कि a b c की वैल्यू क्या होगी। इतना सिंपल है, और हमारे पास में डायरेक्ट एग्जाम में एक क्वेश्चन फंसेगा, डायरेक्ट एग्जाम में। तो ये कितने सिंपल क्वेश्चन होते हैं, देखते ही हम आंसर दे देंगे इसका। और वैसे हमें क्या लगेगा कि पता नहीं कितना टफ क्वेश्चन है, कहां से निकाले सर x की वैल्यू। तो ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन है जो हमारे पास एग्जाम में आते हैं, और हम देखते हैं इनको फाइंड करते हैं। क्यों, क्योंकि हम तो सर पढ़ रहे हैं ना, हमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो इसलिए हमारे पास ये क्वेश्चन हो गए। अब जैसे मान लो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, घातांक वाला ही था, घातांक का जैसे सपोज दैट हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 5 की पावर मैंने ले लिया 20, 4 की पावर मैंने ले लिया 30, 3 की पावर ले लिया 40, और 2 की पावर ले लिया मैंने 50। अब इसमें हमें क्या बताना है कि सर बिग, बड़ा नंबर कौन सा है, कि सर सबसे बड़ा जो नंबर है वो कौन सा है, और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, या इसको घटते क्रम में लिखे या बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, बिगेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। हमें कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन हमें तो इसमें से फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें इसका बेसिक समझना है कि किस प्रकार से फाइंड होता है, बस यही हमें समझना है और कुछ भी नहीं करना। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, माना ये हमारे पास क्या है, 2 है, सर इस 2 की पावर मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया। सर ये क्या है, 3 है, 3 की पावर 2 कर दिया। सर पावर तो इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है, लेकिन ये तो बड़ा है ना, और ये क्या है, ये बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा है। जब बड़े को हम 2 बार गुणा करेंगे तो बड़ी संख्या आएगी, 3 गुणा 3 कितनी आएगी, 9, और 2 को छोटे से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, छोटा आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर यदि घात बराबर है और अंदर जो कोष्टक में जो हमारा अंक है, क्या आधार यदि बड़ा है और घातें समान है, तो जिसका आधार बड़ा है वही संख्या हमारी क्या होगी, बड़ी होगी। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो मैंने क्या किया कि सर मैंने 5 है, इस 5 की पावर 2 लिख दी, और इसकी भी पावर मैंने क्या कर दी, 10 कर दी। सर 2 गुणा 10 कितना होता है, 20 होता है कि नहीं होता है, होता है सर। ये कितना है, 4 है, 4 की पावर मैंने कितना कर दिया, 3, और इसकी पावर कितनी कर दी, 10 कर दिया। ठीक है सर, 3 है, 3 का पावर कितना है, 4, और इसकी भी पावर मैंने क्या कर दी, 10 कर दी। अब यहां देखो 2 की पावर कितनी है, 5, और इसकी पावर कितनी कर दी, 10 कर दी सर, 10 कर दी। अब देखो सभी की पावर 10 है भाई, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है सर, मल्टीप्लाई तो सेम होंगे, लेकिन बड़ी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी आएगी, और छोटी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटी आएगी। तो ये हम यहाँ पे समझ रहे हैं कंसेप्ट को। 5 की पावर 2 का मान कितना हो गया, 25, 25 की पावर 10, 4 की पावर 3 सर कितना हो गया, 64 हो गया, 64 हो गया, और इसकी पावर कितनी है, 10 है सर।
इसकी पावर कितनी है 10 है, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 की पावर 4, इसका मतलब क्या है सर 81 है। 81 की पावर कितना हो गया 10 हो गया सर। 2 की पावर 5, इसका मतलब 32। 32 की पावर कितना है 10 है। तो अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं क्या कि सर सबसे बिग नंबर कौन सा होगा। सर 32 की पावर 10 है, 81 की पावर 10 है, 64 की पावर 10 है और 25 की 10 है। तो सबसे बड़ी जो हमारे पास नंबर है उसकी पावर 10 होगा, वही तो बड़ा होगा सर 81 है, ये हमारा क्या होगा सबसे बड़ा नंबर होगा। और छोटा कौन सा होगा सर, ये हमारे पास क्या होगा छोटा नंबर होगा। आ गया समझ में। ये आया समझ में कैसे हुआ कि मैंने सभी को क्या कर दिया इक्वल कर दिया। अब इसमें देखो 2 को मल्टीप्लाई करोगे, मैंने क्या बताया था कि सर हमारे पास में क्या होगा a की पावर m और इसकी भी पावर n है, तो हम क्या कर सकते हैं a की पावर m गुणा n कर सकते हैं, है या नहीं। तो मैंने क्या किया 5 की पावर m और इसकी पावर n, 10 दूनी 20, 10 दूनी 10 किया 30, 10 चौक 40 और 10 5 50 कर दिए। तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसी प्रकार से देखो हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो आराम से हमें तो क्या करना है कि सर कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार का कंसेप्ट आता है तो हमें सर उस कंसेप्ट को समझना है। बहुत शानदार क्वेश्चन, देखो अच्छा क्वेश्चन लिखेंगे हम। कैसे कि सर एग्जाम में बहुत थोड़ा सा मैं टफ लेवल की बात करता हूं, थोड़ा सा हाई लेवल की, क्योंकि सर हमें क्या है कि 0 से हाई लेवल तक करना है, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारा क्लियर करना है। तो जैसे मान लो 7 की पावर मैंने कर दिया x, ठीक है, इसके इक्वल कर दिया 8 की पावर y, इसके इक्वल कर दिया 56, इसकी पावर मैंने कर दी -z। अब हमें क्या कर रहा है कि सर है देन, यदि ये है देन तब हमें क्या करना है फाइंड, देन फाइंड 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड करनी है सर, हमें इसकी वैल्यू बताना है। तो कोई प्रॉब्लम है क्या, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब देखो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, बस थोड़ा सा लेवल है, हमें सोचना है, कुछ हार्ड टफ नहीं है भाई, ओनली हमें क्या करना है इसको थिंक करना है, सोचना है। अब देखो मैंने क्या किया कि सर ये है a और ये क्या है b है, ये दोनों क्या है बराबर है। अब दोनों बराबर है तो इनके बराबर कोई ना कोई नंबर तो होगा भाई, इसका और इसका कोई ना नंबर होगा। ये a किसके बराबर है b के, और b किसके बराबर है a के बराबर है। अब मैंने कह दिया कि ये किसके बराबर है a के बराबर है। एक हमें दिया हुआ है तो एक मान लेंगे, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है, क्या पता नहीं है कि सर 7 की पावर x और 8 की पावर y और 56 की पावर -z ये बराबर हैं। अब इसके बराबर मैंने क्या मान लिया k मान लिया। k कोई भी हमारे पास कॉन्सोनेंट है, कोई भी नियतांक है जो इनके बराबर कोई भी एक राशि होगी, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि 7 की पावर x बराबर के, 8 की पावर y बराबर के और 56 की पावर -z बराबर के आ गया। कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब मैंने क्या कहा कि 7 बराबर, 7 के बराबर क्या लिख सकते हैं k की पावर 1/x, k की पावर 1/x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या। मैं इसका थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बता देता हूं। क्या है कि सर हमारे पास में x की पावर 2 है और ये क्या है 5 है, तो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे 5 की पावर 1/2। हमेशा ये जो घात है यदि इधर जाती है तो किसमें हो जाती है बटा में चली जाती है, किसमें चली जाती है डिवाइड में चली जाती है, ठीक है। ये हम करनी में पढ़ेंगे, जो हमारा स्क्वायर होगा उसमें भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 7 बराबर k की पावर 1/x, 8 बराबर k की पावर 1/y, 56 इज इक्वल टू k की पावर -1/z आ गया। सर ये कोई दिक्कत है क्या, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो बिल्कुल आसानी से कंसेप्ट को समझना। 7 × 8 और इसका कंसेप्ट क्या है 56। भाई 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा या नहीं आएगा, सर आएगा। अब ये 7 की वैल्यू यहाँ है
के की पावर 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 8 की पावर कितनी है, 8 की जगह क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन वाई। 56 की जगह क्या लिख सकते हैं के की पावर माइनस 1 बटा जेड लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों आधार क्या हैं, बराबर हैं सर। के 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई आ जाएगा बराबर। अब यहाँ के है तो के बराबर में क्या लिख दूंगा माइनस 1 बटा जेड लिख दूंगा। अब इसका और इसका आधार समान है तो घातें भी बराबर होंगी सर। 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा एक्स, ये हमें क्या करना है 1 बटा वाई, सॉरी 1 बटा वाई। अब यहां से देखो बराबर माइनस 1 बटा जेड है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई। अब ये इधर जाएगा तो किसका होगा प्लस का, तो 1 बटा जेड आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, हमें सिद्ध करना था और यही हमें, भाई इसका वैल्यू नहीं करना, ये हमें क्या करना है प्रूव करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हुआ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन में जेड। इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो आपको ये समझ में आएगा, शानदार शानदार हमने क्वेश्चन किया है, इस प्रकार से हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये आपने देख लिया होगा बिल्कुल अच्छी तरह से कंटेंट। अब हम अगली क्लास में मिलने वाले हैं। आज के लिए हमारे लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किए चैनल को और लगातार हमारे चैनल पे बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। थैंक यू सो मच।